हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का 3.1 का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी आपका अवेलेबल है। आज हम करेंगे 3.2 और 3.2 में मात्र 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन उन 10 क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी है, जो देनी होगी। तो चलिए पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर वो 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 3.2 के लिए सबसे पहले हमको क्वाड्रेंट रूल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? क्वाड्रेंट रूल। देखो क्वाड्रेंट की पहले ही स्पेलिंग गलत हो गई, तो फिर से लिख देते हैं इसको। सबसे पहले क्या समझना है हमको? क्वाड्रेंट रूल। तो समझते हैं क्वाड्रेंट रूल क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े हुए हो। तो यहाँ पे भी मैं बनाता हूँ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हो जाता है 0 डिग्री या 360 डिग्री, जो एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव साइड में। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसी को हम बोलते हैं पाई/2 रेडियन में। यहाँ पे हो जाता है 180 डिग्री और एक इसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। और यहाँ पे आ जाता है आपका 270 डिग्री, और 270 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 3 पाई/2। क्लियर हो गई इतनी बात? अब बस इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब आप यहाँ पे लिखो ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑल का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्लियर? स्टूडेंट्स का मतलब एस से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक जो होता है वही पॉजिटिव होगा यहाँ पे। यहाँ पे 10 से हम रिलेट करेंगे टैन को और कॉट को, ये दोनों क्या होंगे? यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। और क्लास का मतलब हो जाता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है हमारे पास सेक। तो ये दोनों आपके यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे की सारी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए, अब क्या होता है यहाँ पे एक और रूल है, यदि 90 प्लस माइनस थीटा हो रहा है या 270 प्लस माइनस थीटा हो रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। अब चेंज किस में होता है तो वो भी बता देता हूँ। जो साइन होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है, और टैन आपका कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा। इसी तरीके से सेक जो है वो आपस में इंटरचेंज होते हैं, सेक कोसेक में हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं 180 प्लस माइनस थीटा हो या आपका 360 प्लस माइनस थीटा हो, यहाँ पे फंक्शन जो होता है वो नॉट चेंज होता है। फंक्शन नो चेंज। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे क्या चेंजेस होते हैं इसमें। तो सबसे पहले 90 डिग्री वाले एंगल लेंगे हम यहाँ पे। कलर में चेंज करता हूँ यहाँ पे। साइन 90 माइनस थीटा करेंगे इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होगा। फिर tan 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉट के बाद आप ले लो सेक 90 माइनस थीटा, और फिर लास्ट में कोसेक 90 माइनस थीटा। तो चलिए करते हैं। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? थीटा जो है ना, वो थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल होता है। थीटा जो है एक्यूट एंगल होता है।
एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं 90 माइनस थीटा की बात हो रही है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में हम देखते हैं 90 कहाँ पे है? 90 यहाँ पे दिख रहा है। यदि इसमें से माइनस करेंगे तो हम कहाँ पे आएँगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएँगे। यदि 90 माइनस थीटा करते हो आप, 90 माइनस थीटा करोगे, तो ये कहाँ पे आओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बात हो रही है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव हैं। और जब भी 90 प्लस या माइनस थीटा होता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक चीज़ तो पता हो गई है कि सब के सब पॉजिटिव होने हैं, यानी सब सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, सारे के सारे, ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बस यहाँ पे अब होगा कि चेंज हो जाएगा, जो साइन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। कॉस आपका हो जाएगा साइन में। इसी तरीके से टैन आपका हो जाएगा कॉट थीटा में। कॉट थीटा किसमें चेंज होगा? टैन थीटा। इसी तरीके से आप बताओ सेक हो जाएगा कोसेक और कोसेक हो जाएगा आपका सेक। पहली बात आपको ये चीज़ समझ में आई? यदि 90 माइनस थीटा हो रहा है तो हमेशा हम किसमें आएँगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएँगे। चलिए 90 वाला काम हमने कर लिया। अब हम करते हैं 90 प्लस थीटा का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, फिर कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा। आप इसको पाई बाई 2 भी लिख सकते हो और कोसेक 90 प्लस थीटा। मैं डिग्री में इसलिए बता रहा हूँ कि आपने डिग्री पढ़ते हुए क्लास 10 से आया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा समझने में आसानी है। चलिए तो अब 90 प्लस थीटा की बात हो गई, तो 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में देखते हैं कहाँ पे आता है। 90 90 यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कोई चीज़ प्लस करोगे तो कहाँ पे आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो चलिए हम साइन और कोसेक को कर देते हैं पॉजिटिव। साइन को कर दिया मैंने पॉजिटिव और कोसेक को कर दिया पॉजिटिव। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएँगे? नेगेटिव हो जाएँगे। तो सारे नेगेटिव हो गए। और 90 प्लस थीटा है तो 90 प्लस थीटा में आपका फंक्शन चेंज होता है, तो साइन को चेंज कर दो अब कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, टैन थीटा चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस कॉट थीटा। और यहाँ पे कॉट को कर दो तो ये माइनस टैन थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से सेक हमारा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, सेक हमारा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे। माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा और कोसेक थीटा जो है वो किसमें चेंज होगा आपका? कॉस थीटा में। अरे कोसेक थीटा किसमें चेंज होगा? सेक थीटा में। समझ में आ गया? इसको मैं चेंज चेंज करूँगा सेक थीटा में। तो ये वाली चीज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे हम आ गए थे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको समझ में आया होगा मुझे लग रहा है। चलिए 90 का तो कर लिया, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? 270 वाला भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे 90 का है ना वैसे ही 270 का होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा और टैन 270 माइनस थीटा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। अब 270 आप देखो पहले कहाँ पे है? फिर से आते हैं उसी क्वाड्रेंट में
और 270 आप देखो 270 यहाँ पे वाई एक्सिस में नीचे की तरफ पड़ रहा है, यानी 270 में से आप कोई भी चीज़ माइनस करोगे यदि थीटा को, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप आओगे तो यहाँ पे tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए tan और cot को मैं कर देता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव। ये हो गया tan, ये हो गया cot, इसको कर दिया गया पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो अब निगेटिव हो गए तो यहाँ पे अब साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ठीक है, दोनों निगेटिव रहेंगे। tan आपका चेंज होगा प्लस कॉट थीटा चेंज हो जाएगा प्लस tan थीटा में। सेक 270 माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ सेक थीटा। तो 270 माइनस थीटा वाला भी हम कर लिए। चलिए अब 270 प्लस थीटा वाला देखते हैं। तो इसको भी मैं दूसरे कलर में करता हूँ यहाँ पे, और लिखता हूँ साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा cot 270 प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा, और लास्ट में आ गया कोसेक 270 प्लस थीटा। चलिए क्वाड्रेंट में चलते हैं, क्वाड्रेंट में फिर से चेक करते हैं कि 270 प्लस कहाँ पे जाता है। तो चलिए 270 प्लस आप आओगे तो आप आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या हो जाता है, प्लस में हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो आप कॉस और सेक को यहाँ पे कर दो पॉजिटिव, बाकी सारे कर दो नेगेटिव। तो इसको कर दिया मैंने पॉजिटिव और सेक को कर दिया पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। और 270 प्लस माइनस पे आपका फंक्शन चेंज होता है तो उसको चेंज कर दो। यहाँ पे आप आ गया साइन वाला माइनस कॉस थीटा में, कॉस 270 प्लस थीटा आ जाएगा किसमें, प्लस साइन थीटा में। समझ में आया? कॉस वाला किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। tan आपका चेंज होगा माइनस कॉट थीटा में, और कॉट हो जाएगा माइनस tan थीटा। इसी तरीके से सेक है, सेक को हम कर देंगे कोसेक थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ सेक थीटा। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था। बात आपको समझ में आई इतनी? तो ये तो हम कर लिए 90 प्लस माइनस थीटा वाला और 200 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस थीटा वाला। अब इसके बाद हम आएंगे अब किस पे, 180 डिग्री पे आएंगे और 0 डिग्री या 360 डिग्री पे आएंगे। तो चलिए उसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कि उसमें क्या होता है। वो तो आसान होता है, वहाँ पे आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है, बस आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना रहता है कि क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से एक बार क्वाड्रेंट को बना लेता हूँ। ये था आपका 0 डिग्री या 360 डिग्री, यहाँ पे क्या था 90 डिग्री था, यहाँ पे 180 डिग्री था, और ये था 270 डिग्री। ऑल स्टूडेंट्स 10 क्लास। इसको कहीं कहीं बोला जाता है ऐड शुगर टू कॉफी, वो भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ASTC भी बोला जाता है, कास्ट रूल भी बोला जाता है, बहुत सारे रूल है। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपको पता है साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं हम किस पे, 90 वाला हो गया काम, अब 180 पे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा, और लास्ट में आ गया आपका कोसेक
180 माइनस थीटा। चलिए 180 माइनस थीटा चेक करते हैं, यानी 180 यहाँ पे दिख रहा है। 180 में से यदि आप थीटा को माइनस करोगे तो कहाँ पे आ जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो साइन और कोसेक क्या होते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो साइन को मैंने कर दिया पॉजिटिव, कोसेक को मैंने कर दिया पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो बाकी सबको कर दिया नेगेटिव। और 180 डिग्री है तो 180 डिग्री पे क्या होता है? फंक्शन चेंज ही नहीं होता है, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस ऐसे ही चलेगा। तो सब कुछ आप सेम टू सेम लिख दो। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, माइनस टेन थीटा हो गया, माइनस कॉट थीटा हो गया, माइनस सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा। 180 माइनस थीटा आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए तो इसी को आगे बढ़ाते हुए 180 प्लस थीटा वाला आप चेक करते हैं। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा और फिर आ गया आपका कॉट 180 प्लस थीटा और फिर उसके बाद सेक आएगा आपका 180 प्लस थीटा और लास्ट में आ गया कोसेक 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा चेक करते हैं। 180 यहाँ पे है, इसमें यदि हम कोई चीज प्लस करेंगे तो कहाँ पे आएंगे? इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। तो टेन को मैंने कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव और कॉट को कर दिया पॉजिटिव, बाकी सबको कर दो आप नेगेटिव। जब बाकी सबको नेगेटिव कर दिए और 180 प्लस चल रहा है तो 180 प्लस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज ही नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे कर दो माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस टेन थीटा, प्लस कॉट थीटा, माइनस सेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा। क्लियर? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये दोनों हमने समझ लिया। अब बात करेंगे यहाँ पे 0 डिग्री वाले पे और 360 डिग्री वाले पे। तो एक तो होता है कि 0 डिग्री प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, या 360 प्लस करेंगे तो वो भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं समझना चाहता हूँ कि यदि साइन 360 माइनस थीटा करेंगे तो क्या वो साइन माइनस थीटा के इक्वल नहीं होगा? होगा ही, क्योंकि 0 माइनस थीटा करो या 360 माइनस थीटा करो, दोनों एक ही चीजें हैं। इसी तरीके से कॉस 360 माइनस थीटा आप कर लो या कॉस माइनस थीटा कर लो, दोनों बात एक ही है। tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा कॉट 360, यहाँ पे 360 है, ध्यान रखना। 360 माइनस थीटा करो या कॉट माइनस थीटा करो, दोनों बात सेम होगी। इसी तरीके से यदि आप सेक को कर लोगे 360 माइनस थीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? सेक माइनस थीटा के इक्वल होगा। और लास्ट में आपका बचेगा कोसेक। तो इसको भी लिख ही लेते हैं। कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक माइनस थीटा के इक्वल। बस अब आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 360 माइनस थीटा आप देखो, 360 में से कोई भी चीज माइनस करोगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आओगे। और ये वाला क्वाड्रेंट आपका जो दिखाई दे रहा है, यह क्वाड्रेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक तो फंक्शन चेंज नहीं होगा और कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे। कॉस को मैंने कर दिया पॉजिटिव और यहाँ पे सेक को कर दिया पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए अब साइन माइनस थीटा को इसको लिख दो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा और कॉट माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा आपका पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा सेक थीटा और कोसेक माइनस थीटा आपका माइनस कोसेक थीटा।
तो इतनी सारी चीज़ें आपको जाननी थी, का ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट से आपको समझना है, जैसे ही क्वाड्रेंट से आप समझोगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। अब इसके बाद हम चलेंगे 3.2 को सॉल्व करेंगे, बस इतना ही इसमें जानना था और ज़्यादा कुछ जानना नहीं था। तो 3.2 का अब सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे अब लिखता हूँ मैं एक्सरसाइज 3.2। तो बुक कहाँ है मेरे पास? एक मिनट, बुक ले लेने दो आप, दिखाई नहीं दे रही है। हाँ चलो, तो बुक मिल गई। सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 5 क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें पहला वाला पार्ट है, पहले वाले पार्ट में बोला जा रहा है कि कॉस एक्स जो है वो किसके इक्वल है, -1/2 के। और बोल रहा है कि जो एक्स है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें बताना है बाकी 5 की वैल्यू क्या होगी। कॉस की तो वैल्यू पता है यहाँ पे, बाकी 5 की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे कि बाकी 5 की वैल्यू कैसे यहाँ पे पता चलेगी। तो चलिए आ जाते हैं, कुछ 10th क्लास के फार्मूले होते हैं, वो 10th क्लास के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आइडेंटिटी थी, 3 ही आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, एक्स कर लो इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो चलिए हम वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं साइन स्क्वायर एक्स की। तो 1 माइनस कॉस एक्स हमको पता है कि 1/2 -1/2 है, तो -1/2 का हम कर देंगे होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो इसको कर दो, 4 1 जा 4 माइनस, यानी 3/4 आ गया। एक इसकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स की। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स के लिए हमको करना पड़ेगा प्लस माइनस √3/4। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स को प्लस माइनस √3/2। लेकिन हमको पता है कि एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा जो बिलोंग कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो हमारा निगेटिव होता है ना, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमारा साइन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर साइन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो निगेटिव वाली नहीं होके प्लस वाली हो जाएगी। तो प्लस निगेटिव वाली हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो यहाँ पे निगेटिव वाली वैल्यू हो गई -√3/2। ठीक है, हमें मिल गया कॉस एक्स, हमें मिल गया साइन एक्स। तो क्या मैं टेन एक्स पता कर सकता हूँ यहाँ पे? अच्छा, कॉस एक्स मिल गया और साइन एक्स मिल गया, तो दो वैल्यू तो और पता की जा सकती है ना। कॉस एक्स हमें गिवन था, तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको पता है कि कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1/सेक एक्स। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स होता है, यानी यहाँ से आप सेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/कॉस एक्स। और 1/कॉस एक्स करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -2। यानी हमारे पास सेक एक्स, एक तो सेक एक्स का आंसर आ गया मेरे पास, यहाँ पे साइन एक्स आंसर में आ गया, सेक एक्स भी आ गया, साइन एक्स भी आ गया, कॉस एक्स हमको पता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स की जगह पे अब हम, अच्छा जिस तरीके से सेक एक्स पता किए हैं, क्या हम कोसेक एक्स भी पता कर सकते हैं? कोसेक एक्स होता है 1/sin एक्स।
क्लियर। कोसेक एक्स होता है 1/sin x, और साइन एक्स तो हमको पता है -√3/2 है, यानी इसका मतलब कोसेक हमारे पास -2/√3 होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से आंसर मिल गए, साइन एक्स मिल गया, सेक एक्स मिल गया, कोसेक एक्स मिल गया। अब बचा हमारे पास टेन और कॉट। तो यदि टेन मिल जाएगा तो कॉट भी मिल जाएगा। तो हमें पता है कि जो टेन एक्स होता है वो क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, यही तो होता है। तो चलिए, टेन एक्स इक्वल टू, अब साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास रूट -√3/2 -√3/2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 1/cos x का, तो 1/cos x मतलब sec x का, sin x अपॉन cos x करते हैं तो यहाँ पे -2 का आप कर दो मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करके √3। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, देखो tan x यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो यह हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक चीज बताओ, जब tan x पता चल गया तो cot x तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि जो cot x होता है वह 1/tan x ही तो होता है, 1/tan x ही होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√3। आपको ये भी आंसर मिल गया। तो आप देखो पांचों वैल्यू हमको मिल गई, साइन एक्स हो गया -√3/2, सेक एक्स हो गया -2, कोसेक एक्स हो गया -2/√3, और उस tan एक्स हो गया √3, और cot एक्स हो गया 1/√3। क्लियर हो गई बात। cot एक्स भी आपको पता चल गया, सारा कुछ तो पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 2 पे। यदि नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, और एक्स कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एक्स बिलोंग कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलिए, साइन एक्स हमको पता है, तो हमें पता है कि जो कोसेक एक्स होता है वह 1/sin x होता है, यानी हमारे पास कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई 5/3। ठीक है, एक आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया। अब फिर से आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यदि निकालना हो तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पूरा डिटेल में एक एक लाइन का आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो निकाल देते हैं यहाँ पे वैल्यू। 1 माइनस 3/5 का कर देंगे होल स्क्वायर, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 का स्क्वायर होता है 25। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन में 25, यानी कॉस स्क्वायर एक्स आपका आ गया 16/25। और यहाँ पे कॉस एक्स यदि हम निकालना चाहें तो वो आ जाएगा प्लस माइनस √16/25, यानी इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब लेकिन यहाँ पे देखना है कि x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे लिखो x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हमारे पास cos x की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस वाली हो जाएगी -4/5, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका बस साइन और कोसेक ही आपका पॉजिटिव होता है, कॉस आपका निगेटिव होता है। अच्छा, जब अब यहाँ पे कॉस पता चल गया आपका, क्या पता चल गया, कॉस पता चल गया, हमारे पास कोसेक की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, तो क्या हम सेक की भी वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो सेक एक्स होता है वो 1/cos x होता है, यानी सेक एक्स कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/3।
4। ठीक है, तो सेक एक्स भी हमको पता चल गया। हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, कॉस एक्स आ गया, सेक एक्स आ गया, कोसेक एक्स आ गया और साइन एक्स तो पता ही है। तो बचा हमारे पास क्या, tan एक्स और cot एक्स पता करना है। तो tan एक्स के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। tan एक्स इक्वल टू होता है sin एक्स अपॉन cos एक्स। तो चलिए tan एक्स की वैल्यू निकालते हैं। sin एक्स हमारे पास कितना है, 3/5 है, और cos एक्स हमने अभी निकाला है -4/5। तो इसका मतलब -5/4 से यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, 5 से 5 को कर दो कैंसिल, तो tan एक्स की वैल्यू -3/4 आने वाली है। ये हमारा tan एक्स आ गया, और जब tan एक्स आ गया तो cot एक्स भी आपको मिल जाएगा। cot एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स का रेसिप्रोकल होता है, यानी -4/3 आपका cot एक्स हो गया। तो आप देखो सारी वैल्यू आपको मिल गई। एक cot एक्स मिल गया, tan एक्स मिल गया, cos एक्स मिल गया, sec एक्स मिल गया और cosec एक्स हो गया। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, काफी आराम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूरा ही तो सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो संदीप बोल रहा है कि नहीं समझ में आ रहा था ऊपर, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से समझ में आ गया। अब पहला नहीं आया होगा तो दूसरे से तो क्लियर हुआ, चलो तीसरा करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है। अरे मैंने बोला यार, दो ही तो बच्चे हो तुम लोग यार, उसमें भी तुमको दिक्कत हो रही है। इसको मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना, इसको मेरे को यूट्यूब पे डालना है। हाँ, यूट्यूब पे करना है ना, यूट्यूब पे। मैं तो बोलता हूँ जिस दिन छुट्टी रहे ना, उस दिन मॉर्निंग में ही करा लिया करो आप लोग। मैं तो सुबह 6 बजे ही जग जाता हूँ, 7 बजे से क्लास ले लूंगा, 1 घंटे की तो क्लास होगी यार। शाम वाला नहीं हो पाता ना। शाम में क्या होता है कि मैं 3 दिन तो जाता हूँ ना, एक कोचिंग है वहाँ पे जाता हूँ। बाकी 3 दिन मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। और फिर शाम को जो बच्चे हैं उनको ऑफलाइन क्लास देता हूँ, 10th क्लास के बच्चे हैं तो उनको देना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम है। आप तो 11th में हो ना। चलो कोई नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 3 को करते हैं। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है हमारे पास। cot x इक्वल टू 3/4 है। cot x इक्वल टू 3/4 है, और बोला जा रहा है कि x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। x बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बताइए। यदि cot x आपको पता है तो आप क्या tan x पता कर सकते हो। tan x cot x का रेसिप्रोकल ही तो होता है, यानी आप tan x को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/cot x। और cot x तो आपको पता है, यानी इसका आंसर हो गया 4/3। tan x आपको पता चल गया। ठीक है, अच्छा tan x पता चल गया तो आप आइडेंटिटी बताओ क्या होती है। tan x वाली आइडेंटिटी क्या होती है। नहीं याद है यार, 10th क्लास में बताया गया है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan² x इक्वल टू 1, याद नहीं आ रहा है ये वाला आइडेंटिटी। तो यहाँ से बताओ सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 + tan² x हो जाएगा। 1 + tan² x हो जाएगा, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस
और रूट के अंदर में आपका आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस, ये तो 1 प्लस है, टेन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4/3 आ गई है, तो इसका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। यानी फाइनली आपका सेक एक्स जो आने वाला है वो प्लस माइनस 25/9 है, यानी 5/3 प्लस माइनस में आ गया। लेकिन यहाँ पे फिर आपको देखना है कि एक्स हमारा कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक्स कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो सेक हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, यानी सेक एक्स यहाँ पे क्या हो गया, -5/3। अब सेक एक्स से जब पता चल गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स भी निकाल सकते हैं। कॉस एक्स आपका आ जाएगा -3/5। तो एक आंसर यहाँ पे सेक एक्स वाला मिल गया, कॉस एक्स वाला आंसर मिल गया यहाँ पे, और एक आंसर टेन एक्स वाला मिल गया। अब बचा आपका पास क्या निकालना है, साइन निकालना है। साइन निकालेंगे तो फिर हमारे पास कोसेक भी आ जाएगा। तो चलिए साइन निकालते हैं। निकालने के दो तरीके हैं, या तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला रूल लगा दो, या तो आपको पता है कि टेन एक्स जो होता है वह टेन एक्स जो होता है वह क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन एक्स हमारे पास कितना है, 4/3 है। कॉस एक्स कितना निकाल लिया, -3/5। -3/5, -3 और ये वाला 3 कैंसिल कर दो, तो हमारे पास -4/5 साइन एक्स की वैल्यू आ गई। जब साइन एक्स आ गया तो हम यहाँ पे कोसेक एक्स भी निकाल सकते हैं। कोसेक एक्स इसी का रेसिप्रोकल होगा, यानी -5/4। बताओ सबको समझ में आया, तीसरा क्वेश्चन करा दिया, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो तब ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है सेक एक्स इक्वल टू 13/5, और x को बोला जा रहा है कि x कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो खटाखट इसको करिए और आंसर बताइए। चलिए, सेक एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब कि हमको कॉस एक्स पता चल गया। कॉस एक्स कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। एक आंसर मिल गया। चलिए साइन एक्स निकालते हैं। यहाँ पे कॉस एक्स तो पता चल गया ना, तो साइन एक्स कैसे निकलेगा, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, अब डायरेक्ट करो, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 1 माइनस 13 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 13 का स्क्वायर 169, यानी इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस, सॉल्व कर लो, 169 माइनस 25 करोगे 144/169, यानी यहाँ से आपकी साइन एक्स की जो वैल्यू है प्लस माइनस 144 रूट के अंदर है, यानी हो गया 12, और 169 रूट के अंदर है, इसका मतलब हो गया 13। अब बस यहाँ पे देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बस कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो साइन एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स आपका आ जाएगा कितना, -12/13। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। साइन एक्स आपको मिल गया, कॉस एक्स मिल गया। अच्छा, साइन एक्स मिल गया तो क्या कोसेक एक्स भी मिल जाएगा, चलिए तो कोसेक एक्स भी मिल गया। साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है -13/12। तीन आंसर मिल गए, बस अब दो बच रहे हैं, टेन और कॉट। तो टेन को निकाल लेते हैं। टेन एक्स आपका पता है क्या होता है, टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आप यहाँ से टेन एक्स निकालोगे, साइन एक्स की वैल्यू तो पता चल गई, -12/13, मल्टीप्लाई कर दो 1/cos x का, तो 1/cos x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/5 आएगा। 13/5, तो 13 से 13 को कर दिया मैंने कैंसिल, तो टेन एक्स की वैल्यू आ गई
-12/5, -12/5। समझ में आया? tan x की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। तो फिर आप क्या करोगे, cot x भी निकाल लो। cot x इसी का रेसिप्रोकल होता है, 1/tan x होता है। तो जब 1/tan x होता है यानी इसका मतलब -5/12 आंसर हो जाएगा। तो सारी वैल्यू आपकी निकल गई, पांचों की पांचों। एक क्वेश्चन और है इस पे, तो उस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से वो कैसे होंगे। हाँ, पानी पीना है। ठीक है, 10th की बुक पता नहीं कहाँ से आ गई है। अरे लिखना है, 1 मिनट ऊपर करता हूँ, भूल गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को उतारो। बीच में तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, लगातार मैं लिखता जा रहा था, तुम लोग देखते जा रहे थे। जब क्वेश्चन कराने चला हूँ तब आप लोग हाँ बताए हो कि प्रॉब्लम है। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा समझा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट को तो पूरा लिख लिया करो, फिर क्वेश्चन में करेंगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो समझाना ही पड़ेगा। 4 क्वेश्चन कर लिए, 5वें क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि tan x की वैल्यू हमारे पास गिवन है। tan x की वैल्यू -5/12 है, और बोला जा रहा है कि x आपका बिलोंग कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि वहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होने वाले हैं। तो tan x है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, cot x निकालेंगे। cot x आपको पता है कि 1/tan x के इक्वल होता है, यानी हमारे पास -12/5 cot x वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा, tan x पता है तो फिर से sec स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो sec स्क्वायर x जो होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, 1 + tan स्क्वायर x होता है। तो कर देते हैं, 1 + tan स्क्वायर x करो यानी -5/12 का स्क्वायर करना है, तो 1 + 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 144। यानी फाइनली हमारे पास 144 + 25/144 हो जाएगा, यानी 169/144 हो गया। इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से सेक एक्स आप निकालना चाहो तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, +-169/144 इक्वल टू +-169 रूट में है, तो इसका मतलब ये हो गया 13, 144 का मतलब हो गया 12। तो इस सेक एक्स की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस में। लेकिन मैंने अभी बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कोसेक के ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सेकंड में। तो सेक एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, -13/12। अच्छा, सेक एक्स मिल गया तो फिर हम कॉस एक्स निकाल सकते हैं, वह इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/sec x होता है, और 1/sec x का मतलब हो जाएगा -12/13। ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर यहाँ पे मिल गया, एक आंसर यहाँ पे मिल गया। कॉस मिल गया आपको, सेक मिल गया। ठीक है, साइन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। tan तो पता ही है हमको, tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। तो यहाँ से sin x क्या हो जाएगा, sin x पॉजिटिव आएगा, देख लेना, tan x इंटू cos x। बस तो वैल्यू आप डालिए, tan x है हमारे पास -5/12। cos x की वैल्यू क्या आ गई है, cos x की वैल्यू आ गई है माइनस में 12/13। 12 से 12 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास sin x की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी 5/13। और जब sin x आ गया तो आप यहाँ पे
कोसेक एक्स भी निकाल सकते हो जो 13/5 के इक्वल होगा, यानी हमारे पास 2 आंसर और आ गए। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया। नोट कर रहे हो ना साथ में? चलो ठीक है, इतना हो गया तो चलिए आगे चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है कुछ क्वेश्चंस में। अभी तक तो हम 5 अलग-अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, कुछ अलग-अलग वैल्यू फाइंड करने होंगे, तो वो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमें बोला जा रहा है कि साइन 765 साइन 765 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी। साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो जब ऐसा कभी भी आ जाए, जब 360 डिग्री से ज़्यादा बड़े एंगल आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको 90 से डिवाइड कर देते हैं। यदि 90 से डिवाइड करो पहले तो, 765 को 90 से डिवाइड करो। 90 से डिवाइड करोगे तो 8 बार में डिवाइड होगा और यहाँ पे आ जाएगा 720 और बचेगा कितना यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, 45 बचेगा। यानी आप इसको लिख सकते हो, साइन 765 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 45, ऐसा लिख सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। यदि 90 और मल्टीप्लाइड में इवन नंबर हो, 90 और मल्टीप्लाइड में इवन नंबर हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, नो चेंज। और 90 ऑड हो मल्टीप्लाई में, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करो आपका 90 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, इवन नंबर है, तो एक तो पहले चेंज नहीं होगा, यानी साइन का क्या रहने वाला है, साइन रहने वाला है। साइन का क्या रहने वाला है, साइन ही रहने वाला है। बस अब ये देखना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसके लिए हम क्या चलेंगे, हम क्वाड्रेंट में चलेंगे अपने। 0 है, 90 है, 180 और 270। 90 को 8 बार घुमा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद हम कहाँ पे जा रहे हैं, 45 डिग्री और जा रहे हैं, तो यहाँ पे 45 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यानी हम कहाँ पे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं और इवन मल्टीप्लाई नंबर हुआ है, तो इसका मतलब चेंज भी नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री इसको मैं लिख सकता हूँ। और साइन 45 की वैल्यू तो आपको पता ही है ना कि 1/√2 होती है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/√2। सबसे पहले क्या करना है, आपको 90 से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको 90 से डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कि 90 के साथ इवन नंबर है या ऑड नंबर का मल्टीपल है। यदि इवन है तो फंक्शन चेंज होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, और ऑड होगा तो फंक्शन हो जाएगा चेंज। नहीं चेंज का मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, इस तरीके से रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्वाड्रेंट चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्वाड्रेंट बनाओ, 0 से शुरू करो और जितनी बार आपका मल्टीप्लाई हुआ है उतनी बार आप गिन लो। जैसे यहाँ से मैंने किया तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। और 8 के बाद एक कितना गया है, 45 डिग्री गया है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो बस इसी तरीके से हमको करना है, जैसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और फिर से करके देखते हैं कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कोसेक -1410 डिग्री। तो सबसे पहले तो कोसेक माइनस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ कोसेक होता है, तो इसको लिखो 1410 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब क्या बनते हैं, 1410 को
1410 को तुम कर दो 90 से डिवाइड। जब 90 से डिवाइड करो तो यहाँ पे तो एक बार में ये जाएगा 90, ठीक है। फिर बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा 51 और इसको कर दो 10, यानी 5 बार और जाएगा 450। बचेगा कितना यहाँ पे बचेगा 60। यानी अब आप लिख सकते हो कोसेक A1410 को आप लिखोगे 90 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 60। अब बताओ 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 15 हुआ है। 15 हुआ है, इसका मतलब फंक्शन आपका चेंज होगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है, और कोसेक चेंज किस में हो जाएगा, सेक में चेंज होगा। क्लियर। लेकिन हमको पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है जिससे हम प्लस और माइनस के साइन का पता कर सके। तो चलिए यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट चेक करता हूँ, और इसको कर दो आप डिलीट। यहाँ पे बनाते हैं एक क्वाड्रेंट, और यहाँ से शुरू करते हैं, और 15 बार हमको घूमना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कहाँ पे आ जाएगा आपका, कुछ गलत हो गया। फिर से देखते हैं, चलिए हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे। मैंने बनाया यहाँ पे, देखो फंक्शन तो आपका होना है चेंज, लेकिन हमको पता करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट पता करने के लिए यहाँ से शुरू करो, एक 0 है, फिर 90 है, 180 है, ये 270 है। तो चलिए कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ रहे हो, किसमें आ रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोसेक है, कोसेक आपका निगेटिव हो जाएगा। कोसेक निगेटिव होने का मतलब, एक तो ये पहले चेंज होगा, मतलब 270 प्लस में जा रहा है, 270 प्लस में जा रहा है, तो इसका मतलब कोसेक हमारा क्या हो जाएगा, सेक में चेंज होगा, और साथ में माइनस साइन लगेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। इस माइनस माइनस को आप करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री। और सेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि 2 होती है। क्लियर यहाँ पे, ये वाला तरीका आपका सबसे सही होता है। क्लियर। नहीं तो एक और तरीका है, आप मल्टीप्लाई करो 90 को 15 से, देखो कितना आ रहा है, और वो किस क्वाड्रेंट के सबसे नजदीक पड़ रहा है। ठीक है, जैसे इसे 90 और 15 का मल्टीप्लाई करते तो ये कहाँ पे आता, 450 आता। और 450 कहाँ पे पड़ेगा, आप बताओ 450 कहाँ पे पड़ेगा। 450 और प्लस 60 है, 450 प्लस 60 है, कितना है, मतलब टोटल 510 है। 510 कहाँ पे पड़ जाता है आपका, ये चीज देखो ना, 510 डिग्री कहाँ पे पड़ता है। तो ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मिलता 510। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते थे आप। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं यार, काफी टाइम लग गया।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? एक तो बुक का झंझट है यार, बंद कैसे हो जा रही है बुक? क्वेश्चन नंबर 10 19 पाई बाई 3। 10 19 पाई बाई 3। 10 19 पाई बाई 3 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हो। अच्छा 6 पाई कहाँ पे आएगा? ये 0 होता है, ये पाई होता है, तो यहाँ से पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, फिर यहाँ पे 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, यानी 0 डिग्री ही आपका 6 पाई आ गया। ठीक है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका। तो ये हो गया 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। ये तो आसान था। यदि रेडियन में एंगल दिया हुआ हो तो आसान हो जाता है थोड़ा सा। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है साइन -11 पाई बाई 3। बताइए साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस को बाहर ले लो और अंदर हो जाएगा साइन 11 पाई बाई 3। अब 11 पाई बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस पाई बाई 3। 4 पाई माइनस पाई बाई 3। तो सबसे पहले तो 4 पाई देखो कहाँ पे होगा? 4 पाई यहीं पे तो होगा। ये 4 पाई है, इसमें से पाई बाई 3 माइनस हो रहा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और पहले तो 4 पाई है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। यानी फाइनली साइन पाई बाई 3 हुआ, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आप लोगों को पता है √3/2 होती है। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ये है कॉट -15 पाई बाई 4। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा और आ जाएगा कॉट 15 पाई बाई 4। 15 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हो? 4 पाई कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4, यही तो लिखोगे। फिर 4 पाई कहाँ पे आएगा? 4 पाई यहाँ पे आएगा, और 4 पाई में से माइनस कर रहे हैं, तो यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट आपका क्या होता है? माइनस होता है, तो यानी ये हो गया माइनस कॉट पाई बाई 4। ठीक है, यानी फाइनली माइनस माइनस प्लस होके बदलेगा आपका कॉट पाई बाई 4 में, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। और यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। बहुत टाइम लिया हूँ मैं यहाँ पे, धीरे धीरे बताया हूँ, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा ना, मैं बता दे रहा हूँ तुम दोनों को, खास तौर से जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब बहुत सारे फार्मूले यूज होने हैं आगे, और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक तो ट्रिग्नोमेट्री आपको इजी लग रही थी, लेकिन अब आएंगे प्रूफ वाले क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत मेहनत लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ इसको। क्लियर? चलो रखते हैं। 1 घंटे का पूरा लेक्चर हो गया आप लोगों का। ओके, बाय।